हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू की है जो आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पिछले एक साल के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अभी खास करके मैं टारगेट कर रहा हूँ जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम। आप जानते हैं शाम को 7 बजे आप एक वीडियो के माध्यम से हम आपसे मिलते हैं जो जीएस के लिए एक बिल्कुल कंप्लीट मटेरियल देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मॉर्निंग में करंट अफेयर और इवनिंग में आपका जीएस का पोर्शन। तो अगर आप चाहते हैं सब कुछ जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, टेस्ट मिल जाए, क्विज मिल जाए, जिनमें आप पार्टिसिपेट कर पाए और अपने जीएस की तैयारी के लिए बिंदास हो सके, तो ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं वो सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में और इसके साथ साथ टेस्ट के सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से लेते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ, ये देखो, ये है भैया आपका, हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए इन क्वेश्चन का आंसर भी करना बहुत जरूरी है और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग मॉर्निंग में, मैं देखता हूँ आप इन वीडियोज पर जो है कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करते हैं, अपने आंसर देते हैं। ये बेहद अच्छी आदत है। ठीक है, तो इस आदत को मेंटेन रखें। आपको मैं बार बार कहता हूं कि लिखेंगे अगर हाथ से, चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेगी। तो इसलिए कमेंट में इनके आंसर आप जरूर लिखें। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है: अमिताभ कांत, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर और BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, सुमन बेरी। तो यहां पर आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहां पर जो सही विकल्प है भैया वो है VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले वाले, इनके पहले वाले जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो परमेश्वरन अय्यर थे। उन्हें मतलब VVR सुब्रमण्यम साहब ने उनका स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, अगर हम बात करें नीति आयोग का तो नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है। ठीक है, अब नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी वर्तमान समय में इनके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब हैं। ठीक है, अगर हम इसके जो है उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी जी हैं। कौन है? सुमन बेरी जी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ और इससे पहले इसका दूसरा नाम था। वो नाम क्या था? कमेंट में लिख करके उसको भी आप बताइएगा, मैं बहुत बार आपको बता चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भैया, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिसेंटली। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के किस देश किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो बताओ भाई सही विकल्प। आंसर कमेंट में जरूर लिखें। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप नहीं करते तो गलत बात है, कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे पिछले कई वर्षों से लगातार प्रेस स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता का मतलब यह है वहाँ का जो प्रेस है वो स्वतंत्र रूप से सरकार के पक्ष विपक्ष में अपना लिख सकती, जो स्वतंत्रता के रूप में जो है प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। छोटा सा देश है। ठीक है, अब हम अगर बात करें यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें जो है अंतिम पायदान पर उत्तर कोरिया या सीरिया जैसे देश रहते हैं, या हमारी स्थिति बहुत पीछे है फिलहाल। अगर हम बात करें आगे अगला क्वेश्चन की, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए राम बी सुतार, ठीक है, बिमल पटेल, ठीक है, चार्ल्स कोरिया, राज रेवाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है बिमल पटेल। जी हाँ, कौन थे? बिमल पटेल इसके जो है कौन थे? यहाँ पर जो है वास्तुकार थे। किसके? जो नई संसद भवन बना हुआ उसके। ठीक है, तो अगर हम बात करें नए संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल की कंपनी HCL, किसके द्वारा? HCL के द्वारा इसके डिजाइन को तैयार किया गया था। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम कुछ चीजें और हैं जो अगर हम जाने, यहाँ पर इसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास
परियोजना के तहत किया गया। ठीक है, और इसमें मुख्य आकर्षण की बात यह है कि लोकसभा में सेंगोल की स्थापना की गई है और इसका आकार त्रिकोणीय है। देखिए द नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है, इज रिलेटेड टू हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो 104, 105, 106, 107। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है आपको बताना भाई, सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, 106। ठीक है, 106। जी हाँ, यह अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, यह संसद के नए भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक था। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, पहला विधेयक कौन था? तो नया सदन में, तो ये यही था। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मोइदम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मोइदम्स रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है ये असम। जी हाँ, असम। देखें यहाँ पर चराई देव मोइदम जो कि असोम राजवंश के राजाओं के टीले नुमा कब्रिस्तान था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल होने वाली पहली साइट है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी। कौन? ये भैया बिहार, जो अभी चर्चाओं में है, मुख्यमंत्री छोड़ के जा रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार छोड़ के जा रहे हैं नीतीश कुमार। देखो वर्ष 2025 में इन खेलों का आयोजन बिहार राज्य में किया गया। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2018 में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भैया? देखो यहाँ पर चार विकल्प है, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, दानिल मेदवेदेव। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं उन्होंने जीता। उन्होंने 1 फरवरी 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविक को हरा करके, जो कि बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी है, उनको हरा करके पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और कुल 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है उन्होंने जीता। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच फेयर ऑन द प्रेस्टिजियस 58th ज्ञानपीठ, ये है ज्ञानपीठी अवार्ड। ठीक है, प्रतिष्ठित 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस जोड़ी ने जीता? तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प है, गुलजार और सदगुरु रामभद्राचार्य, अमिताभ घोष और दामोदर मौर्य, जावेद अख्तर और स्वामी रामदेव, अरुंधति राय और रस्किन बांड। बताओ सही विकल्प। तो आपको बताना भाई इसका सही विकल्प। सही विकल्प है ये आंसर। ठीक है, यहाँ पर गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आज के अंतिम क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? देखिए विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी, 20 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च। क्वेश्चन इससे संबंधित भी बनता है, तो इसलिए आप इनको तैयार रखें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 13 फरवरी। जी हाँ, अभी पिछले महीने मनाया गया। सूचना के प्रसार में रेडियो के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 13 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को ही भारत में सरोजनी नायडू का जो है की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, जो कि हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इसको आप तैयार कर लें। देखिए डेली आप इन क्वेश्चन को तैयार करते जाएं और पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए मेरे भाई। 9565272442 नंबर है, व्हाट्सअप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए और अपने टेस्ट क्विज
और जो ये पीडीएफ्स हैं इन सारी चीज़ों को प्राप्त करिए, अपनी तैयारी को इन्हेंस करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।